एक बूढ़े सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मुझे कुछ सिखाइए, मुझे कुछ पढ़ाइए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इरशाद फरमाया कि वो सूरतें जो अलीफ लाम रा से शुरू होती हैं वो 3 सूरतें पढ़ा करो। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरा दिल बुढ़ापे की वजह से सख्त हो चुका है, मेरी जुबान मोटी हो चुकी है, या रसूल अल्लाह मैं कमजोर हूं, तो मेरे अंदर ये सकत नहीं है कि ये मैं 3 बड़ी सूरतें पढ़ सकूं। तो आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम ऐसे करो कि 3 वो सूरतें पढ़ो जिनकी शुरुआत हा मीम से होती है। तो बूढ़े सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरी जुबान चलती नहीं है, मेरा दिल सख्त हो चुका है, मैं कमजोर हूं, मैं लागर हूं, मुझे कुछ और सिखाइए। आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम वो 3 सूरतें पढ़ा करो जिनकी शुरुआत सब्बहा से होती है। मुसब्बिहात में से 3 सूरतें पढ़ा करो। सहाबी ने वही जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मैं बूढ़ा हूं, मेरी जुबान अब नहीं चलती, मुझे कुछ मुख्तसर सा और जामे सा हुक्म इरशाद फरमाइए कि मैं उसे पढ़ूं, वो मेरे लिए दुनिया में कब्र में हश्र में काफी हो जाए। तो सहाबा इकराम हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। आप कहते हैं आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़े सहाबी को सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत करवाई, नबी पाक ने पढ़ाया और उस सहाबी ने पढ़ा। सूरह ज़िलज़ाल से जब फारिग हो गए तो सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं अब इसके ऊपर कोई ना ज्यादा करूंगा ना इससे कम करूंगा, यानी या रसूल अल्लाह जो आपने मुझे ये सूरत सिखा दी है मैं इस पे डट के अमल करूंगा, इसे पढ़ता रहूंगा। ये कह रहे थे और नबी पाक की बारगाह से उठकर जा रहे थे तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अफलाहर रुवैजल, अफलाहर रुवैजल। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये जो बंदा कह रहा है ना कि मैं सूरह ज़िलज़ाल के ऊपर जमा रहूंगा, इस पे अमल करता रहूंगा, इसे पढ़ता रहूंगा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया